Hey guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लॉ का, क्रिमिनल लॉ का बेसिकली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो डेली हमें कोर्ट में दिखने को मिलता है। तो आज हम जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे ऑफेंस होते हैं, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है बेसिकली ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो कोई भी ऑफेंस हो रहे हैं उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। मतलब किसी ने किसी को चोट पहुंचाई, ग्रीवियस हर्ट, सिंपल इंजुरी, ठीक है, कोई भी चोट पहुंचा रही हो बॉडी को, ना कि प्रॉपर्टी को, ना कि रेपुटेशन को, सिर्फ बॉडी के बारे में ये बात करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली कहा गया है कि ह्यूमन बॉडी के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्राणी या एनिमल्स या किसी भी क्रिएचर की बॉडी के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि आईपीसी पहले ही बोल देता है। लाइफ की डेफिनेशन पहले ही आईपीसी में डिस्क्राइब की गई है कि लाइफ की डेफिनेशन क्या है कि ओनली ह्यूमन बॉडी, इंजुरी टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के ही, ह्यूमन के लाइफ को ही यहाँ पे लाइफ कहा जाएगा। और ये जो चैप्टर है बेसिकली ह्यूमन बॉडी के जो अगेंस्ट क्राइम हो रहे उसके बारे में डील करता है। हम बहुत बार अगर लॉ के स्टूडेंट, हम लॉ के स्टूडेंट है, चाहे हम प्रैक्टिस भी कर रहे हो या किसी भी पोस्ट पे भी हो अगर हम, फिर भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाती है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है और मर्डर क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है। कल्पेबल होमिसाइड में भी ह्यूमन की डेथ हो रही है और मर्डर में भी ह्यूमन की डेथ ही हो रही है। तो यहाँ पे हम ना कि इंजुरी की बात करें, ग्रीवियस हो गई, सिंपल हो गई, उसके लिए तो अलग से सेक्शन दिए है, वो भी हम देख लेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेथ आप दिमाग में रख लीजिएगा। अगर कल्पेबल होमिसाइड आता है और मर्डर आता है तो डेथ, तो अगर किसी की डेथ होती है, अगर एक साल में एक जज के पास, देखिए एक साल में एक कोर्ट के अंदर एक जज के पास अगर 10 ऑफेंसेस आते हैं, कैसे ऑफेंसेस, उसमें डेथ हुई है, मर्डर के ऑफेंसेस आते हैं, ठीक है, तो देखिए हर एक केस में अलग अलग सेक्शंस लगे होते हैं। तो आप बोलोगे कि देखिए मैम मर्डर ही हुआ है, डेथ ही हुई है ह्यूमन बॉडी की, तो सबके ऊपर 302 क्यों नहीं लगा है, किसी के ऊपर 304 लगा है, किसी को तो पनिशमेंट ही नहीं हुई है, किसी के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगा है, तो किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है। तो इसीलिए इसे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि देखिए किन हालातों में उसकी डेथ हुई है, कैसे सिचुएशन में उसे मारा गया, ठीक है कि नहीं, ये सभी बातें वहां पे देखी जाएगी और उसे डाला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड या फिर मर्डर में। यहाँ पे कल्पेबल का क्या मतलब होता है, कल्पेबल का मतलब होता है कि कल्प्रिट, सिंपल है। उसके बाद हम आते हैं कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है। होमिसाइड एक लैटिन टर्म है जहां हम होमी मीन्स ह्यूमन बॉडी और साइड मीन्स कटिंग इनटू अ पीसेस। किस चीज को कट कर रहे हैं पीसेस में, ह्यूमन बॉडी को, यानी कि साइड मीन्स मर्डर कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, किसका, ह्यूमन बॉडी का, ठीक है कि नहीं। कौन कर रहा है, कल्प्रिट, कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि ये कल्प्रिट जो है वो होमिसाइड कर रहा है। देखिए हम हमेशा देखते हैं ये शब्द जो कहाँ से आए हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए होमिसाइड, ह्यूमन की डेथ करना, ठीक है, सुसाइड मतलब खुद की डेथ करना, पेस्टिसाइड है, जर्मिसाइड है, पेस्ट कंट्रोल करके हम पेस्टिसाइड करते हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े उन्हें मार देते हैं। तो ऐसे ये शब्द हमारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। किसी एनिमल ने डेथ करा दी ह्यूमन की, तो वहां किसे पनिशमेंट मिलेगी, एनिमल के लिए तो पनिशमेंट ही नहीं है। एनिमल तो एनिमल होते हैं, वो इंसान नहीं है, उनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बोला गया है वन ह्यूमन बीइंग किल्स अनदर ह्यूमन बीइंग। देखिए यहाँ कहा गया है कि एक ह्यूमन बीइंग अगर दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारता है तब उसे होमिसाइड कहा जाएगा, तब उसे मर्डर कहा जाएगा। इट मीन्स कॉजिंग द डेथ ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। देखिए ये जो होमिसाइड होता है ये लॉफुल भी होता है और अनलॉफुल भी होमिसाइड होता है। अगर लॉफुल की बात करें, हम किसी ने ऐसा क्राइम किया, रेप किया है या आतंकवाद किया है, तो उन्हें हैंगिंग की पनिशमेंट मिलती है, मतलब फांसी की शिक्षा मिल जाती है। तो जज अगर फांसी की शिक्षा दे देता है तो क्या जज क्राइम कर रहा है, नहीं। ये हमने कहा पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन में, एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग ए जुडिशियरी, ठीक है कि नहीं। जब फांसी कंफर्म हो जाती है तो जल्लाद जज के ऑर्डर पर, जज के जजमेंट पर, एक्ट डन इन परसेंट ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर। अगर जल्लाद फांसी दे रहा है किसी क्रिमिनल को तो वो क्या
मर्डर माना जाएगा? तो नहीं, ये भी मर्डर नहीं माना जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? ये लॉफुल होमिसाइड है। एक व्यक्ति है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को फांसी देकर मार रहा है, बट वो लॉफुल एक्ट कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा लॉफुल होमिसाइड। देखिए हमारे मिलिट्री जो होती है ऊपर के ऑर्डर्स पे गोलियां चलाती है, तो ये क्या होमिसाइड हुआ? ये क्या मर्डर हुआ? नहीं, ये हुआ लॉफुल होमिसाइड। वही दूसरी साइड अनलॉफुल होमिसाइड है। अनलॉफुल होमिसाइड मतलब क्या? एक पर्सन ने दूसरे की डेथ करा दी, गोली चला दी या चाकू से वार करके उसे मार दिया, कुछ उन दोनों में अनबन होगी, तो उसका क्या था? इंटेंशन था, ऑब्जेक्ट था कि मुझे उसे मारना ही मारना है, इंटेंशन था, उसे नॉलेज भी था कि ये मैं ऐसा करूंगा तो मर जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर किसी को अगर कोई बहू है, बहू को जला के ससुराल वाले मारते हैं, तो उनका इंटेंशन है कि बहू को जला के मार दिया जाए, वह ये अनलॉफुल होमिसाइड हुआ, ठीक है। तो लॉफुल होमिसाइड के लिए तो हमने देखा है कि कोई पनिशमेंट ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? जज अगर फांसी के ऑर्डर दे देता है तो जज को क्या पनिशमेंट होगी? नहीं, जल्लाद को भी पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन अनलॉफुल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट है, और मोर ओवर अनलॉफुल होमिसाइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। ये रही बैकग्राउंड की हिस्ट्री। यहाँ से हमारा शुरू होता है बेयर एक्ट, यानी कि अनलॉफुल होमिसाइड को 2 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो है एक कल्पेबल होमिसाइड और दूसरा है मर्डर। अब अनलॉफुल तो डेथ किसी ने करा दी गई है, तो अनलॉफुल तो डेथ किसी ने कर दी है, किसी का मर्डर किसी ने कर दिया है। अब देखा जाएगा लॉ के तहत, जब कोर्ट में मैटर चला जाएगा तो कोर्ट देखेगी कि ये जो अनलॉफुल हुआ है, लॉफुल तो नहीं है पता ही है, लेकिन अनलॉफुल जो हुआ है वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है या मर्डर में आता है, ये कोर्ट देखेगी, ठीक है कि नहीं? अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेगी कोर्ट, इसको कैसे देखेगी? तो ये बोलता है सेक्शन 299 और 300 कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। लैंग्वेज कि 299 क्या है और 300 क्या है, क्योंकि दोनों भी तो अनलॉफुल है। यहाँ पे भी इंटेंशन है, यहाँ पे भी डेथ हो गई है। कहाँ पे? कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन है, नॉलेज है, डेथ हो गई है। डेथ मस्ट है, इंटेंशन भी कल्पेबल होमिसाइड में मस्ट है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है स्टूडेंट्स की। तो अगर इंटेंशन नहीं होगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, अगर इंटेंशन होगा तो मर्डर हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंटेंशन चाहिए, नॉलेज चाहिए और डेथ वहां पे मस्ट होनी चाहिए। लेकिन अब इसको मैम कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो देखिए हम अभी इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। आज के वीडियो में हम सिर्फ इस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए हम यहाँ पे 3 कैटेगरी लेते हैं। 2 तो पार्ट हमने ये अनलॉफुल के अलग निकाल के रख दिए, लेकिन हम लॉफुल का भी इसके साथ एक जोड़ते हैं, यानी कि जनरल एक्सेप्शन हम ले लेते हैं सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, ठीक है। ये जनरल एक्सेप्शन, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें देखा था कि किसी डॉक्टर के थ्रू कोई किसी की डेथ हो जाती है, यानी कि कोई पर्सन ऑपरेशन के लिए गया है, डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, लेकिन डॉक्टर के हाथों से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। कोई इंटेंशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये लॉफुल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है। ये क्या माना जाएगा? लॉफुल। यहाँ पे पनिशमेंट है ही नहीं, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि दूसरा एक उदाहरण लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, मैंने उसे खींच लिया। मुझे क्या पता, मैंने तो एक्सीडेंट होने से, प्रिवेंट होने से बचाने के लिए उसे खींचा था, लेकिन वो जाके किसी पत्थर पर गिर गया और उसकी वहां पे जाके डेथ हो गई। तो मेरा तो कोई भी इंटेंशन नहीं था, ठीक है कि नहीं? इंटेंशन ही नहीं था मेरा कुछ, उसे बचाने के लिए मैंने किया। ये भी जनरल एक्सेप्शन में आता है, यानी कि ये क्या हो गया? लॉफुल ऑफेंस। तो ये क्या होगा? लॉफुल होमिसाइड हो गया, मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब जाते हैं हम कल्पेबल होमिसाइड की तरफ, ठीक है कि नहीं? अब जो जनरल एक्सेप्शन में नहीं बैठ रहा है, ठीक है कि नहीं? जनरल एक्सेप्शन में नहीं बैठ रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे इंटेंशन फ्लैश कर रहा है। देखिए मैंने किसी को खींचा, किस लिए खींचा? प्रिवेंट द अदर हार्म, यानी कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए और ना मर जाए, इसलिए मैंने खींचा। लेकिन मुझे पूरा का पूरा नॉलेज था कि मैं जहां इसे खींच रही हूँ वहां पे आगे एक बहुत बड़ा दरिया है या बहुत बड़ी वेल है, वहां पे वो गिरेगा तो मर जाएगा। लेकिन मैंने वहां पे बहुत बड़ी अपना दिमाग चलाया कि ऐसे भी मुझे इसे मारना है, ठीक है कि नहीं? तो क्यों मैं जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस ले लूं, ठीक है। अभी एक्सीडेंट हो ही रहा है तो मैं इतना जोर से खींचती हूँ और वो यहाँ गिर जाएगा और मर जाएगा, और मैं फिर जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस लूंगी कि मेरे हाथों से तो जनरल एक्सेप्शन में हो गया है, ठीक है कि नहीं? मुझे तो अदर हार्म को प्रिवेंट करना था, मैंने तो उसका एक्सीडेंट होते हुए बचाने की कोशिश की, लेकिन ये मर गया। तो यहाँ पे कोर्ट को देखना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन क्या था,
मुझे नॉलेज था कि यहाँ पे दरिया है, क्या मुझे पता था कि यहाँ पे दरिया मैं इतनी जोर से खींचूंगी तो मेरा फोर्स क्या था, मैं कितने जोर से कितने फोर्स से उसे खींचती, ये सारी बातें देखी जाएगी और फिर इसे जनरल एक्सेप्शन में नहीं रखा जाएगा। इसे कहा लेके जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड में लेके जाएंगे कि भाई आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन था उस बंदे को मारने का, आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन था कि उसको इतना जोर से खींचे कि यहाँ पे लाइकली टू कॉज ग्रीवियस इंजुरी उसको हो जाए, बहुत ही ज्यादा इंजुरी हो जाए, और इंजुरी तो हो ही जाए और ये भी आप जानते थे वो मर भी गया तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो जनरल एक्सेप्शन का आधार लेके बैठ रही हूँ। ऐसा तो ऐसे ऑफेंस जो है जहाँ पे इंटेंशन नॉलेज मालूम होता है, लाइकली टू कॉज डेथ का नॉलेज आपको होता है, मतलब आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो एक्ट उससे किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। यहाँ पे एन एक्ट बोला गया है, एन एक्ट, जो एक्ट करने जा रहे हो उससे डेथ कॉज हो सकती है, आपको पता है और आपका इंटेंशन भी है, तो ये जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। ठीक है, और अगर यही एग्जाम्पल ले हम, और अब हमने क्या किया, जनरल एक्सेप्शन में उसे इंटेंशन था तो कल्पेबल होमिसाइड में ले आए। ठीक है, अब इंटेंशन भी है, डेथ भी कॉज हुई है, नॉलेज भी है और मर्डर भी यही बात करता है, लेकिन इसको कल्पेबल होमिसाइड से मर्डर में कैसे लेके जाना। तो अब इसको जैसे हमने जनरल एक्सेप्शन से कल्पेबल होमिसाइड में लाया था, अब कल्पेबल होमिसाइड से हम इसे मर्डर में कैसे लेके जाए ये हमें देखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड अगर मर्डर में लेके जाना है, उस पर्सन को मर्डर के चार्जेस लगाने हैं, तो यहाँ पे ये देखने की जरूरत होती है क्या जो व्हीकल आ रही है क्या प्री प्लान था, जो जिसने फोर्स से उस पर्सन को खींचा है, यानी कि मैंने उस फोर्स से उस पर्सन को खींचा है, तो क्या मुझे पता था कि इतने बजे कि इतने टाइम पे वो व्हीकल आने वाली है, मैं उसे लेके जाऊंगी, वहां पे बात करने का एक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करूंगी, ठीक है कि नहीं, उसे मैं इतना जोर से खींचूंगी कि वो जो पर्सन है वो खाई में गिर जाएगा। ये पूरा प्री प्लान है मेरा। ठीक है, तो अब प्री प्लान है, इंटेंशन है, द एक्ट, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, द एक्ट कर रही हूँ, मुझे पहले से ही पता था, पूरा नॉलेज था, इंटेंशन था, और मैं ऐसा एक्ट करने जा रही हूँ कि वो मरेगा ही मरेगा। कल्पेबल होमिसाइड में प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि मैं इसको खींच रही हूँ फोर्स से तो मर सकता था, लाइकली टू कॉज डेथ, लेकिन यहाँ मेरा पूरा प्लानिंग है कि बस आएगी, मैं उसे खींचूंगी, बाद थोड़ी दूर पे खाई है, जैसे भी मैं उसे उस साइड में खींचूंगी वो खाई में गिर जाएगी, और खाई में गिरने के बाद तो वो बचने की चांसेस ही नहीं है। अगर ये इंटेंशन है मेरा तो इसे डाला जाएगा मर्डर में। तो ये डिफरेंस है फ्रेंड्स, जनरल एक्सेप्शन में, कल्पेबल होमिसाइड में, मर्डर में। जब भी किसी पे चार्ज फ्रेम होता है, जब भी किसी पे चार्जेस लगते हैं, तो एक तो कल्पेबल होमिसाइड के लगते हैं या फिर मर्डर के लगते हैं। जब कोर्ट देखती है केस को, कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है, तब सारे सर्कमस्टेंसेस, सारी स्टोरी, पूरा जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में सुनने के बाद कोर्ट तय करती है ऑन द डिस्क्रिएशन कि ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा या मर्डर में जाएगा। ठीक है कि नहीं, जो कोई भी सर्कमस्टेंसेस दिख रहे ऑन द बिहाफ ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर जनरल एक्सेप्शन में जाता तो मैंने तो आपको कहा कि वो ऑफेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में किस केस को कल्पेबल होमिसाइड में डालना है और किस केस को मर्डर में डालना है, तो ये देखना पड़ता है और डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि आपने किस सर्कमस्टेंसेस में, और प्रोबेबिलिटी आपकी मर्डर करने की थी या डेथ कॉज करने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हाई थी। तो हम यहाँ पे और एक एग्जांपल देख लेते कि मैंने क्या किया, मेरे घर पे कोई चोर वगैरह ना आया, इसलिए मैंने क्या किया, करंट लगा के रख दिया कंपाउंड वॉल पे। ठीक है, मैंने इतना करंट लगाया कि किसी को शॉक लगेगा और वो नहीं आएगा डर के मारे। ठीक है, इतना ही वोल्ट का करंट मैंने लगा दिया है, तो कोई भी आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है यहाँ पे, वो मर नहीं सकता है करंट लगने से। वो आएगा, हाथ लगाएगा, अरे बाप रे यहाँ पे करंट है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हो सकता है किसी की इम्यूनिटी पावर इतनी ज्यादा खराब है और उस पर्सन को वो जो करंट लगा हुआ है और वो बहुत ज्यादा देर तक शायद पकड़ा हुआ रहा होगा उस तार को, वायर को, और वो मर गया। तो देखिए मैंने किस इंटेंशन से लगाया था कि मेरा इंटेंशन क्या था, कोई भी आए, चोर या कोई भी आए, मुझे पता नहीं भाई, चोर आ रहे हैं और बहुत चोरी करके मेरे घर से जा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे कंपाउंड पे करंट लगा देता हूँ। अब मैंने करंट तो लगाया है, कोई भी एक इनोसेंट पर्सन आएगा, हाथ लगाएगा वहां पे कंपाउंड को आपके, तो वो हो सकता है मरे भी या ना मरे भी, उसकी डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
तो यहाँ पे क्या कहा गया, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कल्पेबल होमिसाइड में, लाइकली टू कॉज द डेथ। बट आपका इंटेंशन क्या था, मुझे नहीं पता भाई, किसी को ग्रीवियस इंजुरी भी हो जाए मुझे लेना देना नहीं, मेरे घर पे चोरना है। आप गलत काम तो कर रहे हो और आपका इंटेंशन भी है, कहता है। और फिर आपका कोई नेबर होगा, वो कहता है अरे भाई कोई इनोसेंट पर्सन मर जाएगा, तो आप कह रहे हो कि मुझे कुछ लेना देना नहीं, मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका इंटेंशन क्या है, किसी की डेथ कॉज करने का भी है, ठीक है कि नहीं। लाइकली टू कॉज डेथ भी आपको पता है कि इससे लाइकली टू कॉज डेथ हो सकती है इस इतने वोल्ट के करंट पे। तो अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है, ठीक है कि नहीं, अगर यहाँ पे किसी को चोट लगती है तो वो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे इस सिचुएशन में किसी को सिर्फ करंट लगता है और पर्सन बच जाता है तो क्या होगा, वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाएगा, उसे कुछ हर्ट हो गया होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। अटेम्प्ट टू कॉज अ कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। अगर वहां पे डेथ हो जाती है तो ये कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, मर्डर में नहीं चला जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा, इंटेंशन था कोई भी आके मर जाए, आपको पता था, आपने इसी के लिए ही वो करंट लगाई थी, किसी को बहुत ज्यादा इंजुरी हो जाए या मरे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ना मर भी जाए कोई पर्सन। दूसरी बात, आपको नॉलेज भी थी कितने वोल्ट पे मर भी सकता है कोई पर्सन, ठीक है, नॉलेज भी थी। और आपको ये भी पता था कि ग्रीवियस हर्ट भी हो सकती है और डेथ कॉज हो सकती है इस सिचुएशन में, फिर भी आपने वो करंट लगाया। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी, कम थी, हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, एंड एक्ट किया था आपने, हो सकता है डेथ भी कॉज हो सकती थी और हुई, तो कल्पेबल होमिसाइड का आप पे चार्ज लगेगा। देखिए मैं और एक बार बोल रही हूँ कि कल डेथ हुई तो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज आप पे लगेगा, ठीक है। यही अगर उदाहरण हम ले कि इतना ज्यादा बहुत ही डेंजरस और वोल्ट का आपने करंट लगाया है, वही करंट लेकिन बहुत ज्यादा हाई वोल्ट का करंट आपने लगाया है, कोई भी सीधा टच भी करेगा तो वो सीधे मर जाएगा, डेथ कॉज हो जाएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पे, तो ये मर्डर में चलाया जाएगा। कि यहाँ पे रिस्क बहुत मैटर करता है कि आप जो एक्ट कर रहे हो उससे कितनी हाई पॉसिबिलिटी थी कि उस पर्सन की डेथ हो जाए, और मर्डर में भी कितनी हाई पॉसिबिलिटी थी कि वहां पे डेथ हो जाए। हो सकता है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो उसे ग्रीवियस इंजुरी भी हो सकती है और उसकी डेथ भी हो सकती है, तो इसे कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा। और आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे डेथ होना ही होना है उस पर्सन की, तो उसे मर्डर माना जाएगा, ठीक है। आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक्ट कर रहे हो जिससे डेथ ही कॉज होगी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो उसे मर्डर माना जाएगा। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे है। किसी ने खड्डा खोद के रखा है एक बहुत बड़ा, ठीक है, वहां पे कचरा डाल के रखा है कि कोई भी आ जाएगा, यहाँ ए आएगा बी आएगा, ठीक है, मैटर नहीं करता, दूसरा भी कोई आ जाए, वो गिर के यहाँ पे उसे ग्रीवियस इंजुरी हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। आप क्या कर रहे हो, ग्रीवियस इंजुरी हो जाए या फिर डेथ हो जाए, ये आपका इंटेंशन है, दोनों में से लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है कि नहीं। तो वो अगर गिरता है, उसे ग्रीवियस इंजुरी हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड में डाला जाएगा, इसे कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। वही अगर आपने इतना बड़ा खड्डा खोदा है कि यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस ही नहीं है, वो मर ही जाएगा, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि इसे मर्डर बोला जाएगा। देखिए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है या आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे कहा गया है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ए एंड बी में दोनों में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, लेकिन ए और बी का झगड़ा हो जाता है, उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बी आता है 2-3 दिन के बाद और ए को धाड़ 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 करके गोली से उड़ा देता है। इस ए ने क्या किया है, पूरी प्लानिंग की है कि मैं उस दिन का बदला मैं आज लूंगा, इसका पूरा का पूरा बदला मैं 2 दिन के बाद लूंगा और उसे मार डालूंगा। उससे प्री प्लानिंग किए थे, उसका इंटेंशन था, और गोली मारने की जो एक्ट है, द एक्ट, उसकी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी कि वो मर ही जाए। तो ये डिफरेंस है, ये मोटे मोटे तौर पर ये डिफरेंस है कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में। कि कल्पेबल होमिसाइड के बारे में सेक्शन 299 में बताया गया है, उसके बारे में कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे खत्म हो जाता है 299 में। सेक्शन 300 में हम जाते हैं, सेक्शन 300 में बोला गया है, देखिए सेक्शन 300 में कहीं भी मर्डर को डिफाइन किया गया नहीं है। सेक्शन 300 का पहला जो पैरा है पूरा, वो बोलता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर। मतलब जैसे हमने जनरल एक्सेप्शन को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट किया था, अब कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर में कैसे कन्वर्ट किया जाए और कौन से ऑफेंसेस अगर कोई पर्सन करता है तो उसे कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो
तो कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होगा और कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होगा, मतलब व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर और व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंट्स टू मर्डर। सिर्फ ये ही बोला गया है कि जो कोई भी कल्पेबल होमिसाइड है उसे सेक्शन 299 अप्लाई होगा, और जो कोई भी कल्पेबल होमिसाइड की प्रोबेबिलिटी को हाई कर रहा है, डेथ जो कॉज हुई है उसकी इंटेंशन और उसकी प्रोबेबिलिटी डेथ की जो है बहुत हाई जा रही है, तो उसे मर्डर में डाला जाएगा। और सेक्शन 300 बोलता है कि कौन से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर माने जाएंगे और कौन से कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं माने जाएंगे। ठीक है,